हेलो, हाय, नमस्ते और मेघालय सीरीज़ बाय डिलीशियस ज़िंदगी ऑफ कोर्स के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब दिन का शुरुआत ऐसी तंगी में होता है पर कोई हाय बात हेलो नहीं। गुड मॉर्निंग। आज बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अनदर डे इन शिलोंग मेघालय। और आज बहुत स्पेशल डे होने वाला है क्योंकि आज हम मेघालय का जो सबसे फेमस बैम्बू ट्रैक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, सबने देखा होगा उसका पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे। वो आज हम करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सुना है कि कुछ 4 घंटे लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं करा है ताकि उसका वो जो ना एक्साइटमेंट न्यूट्रलाइज ना हो जाए, इसलिए। सो ओके, लेट्स गो। उसके पहले पहले ये ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। फिर यहाँ तो ब्रेड बटर भी हीटर के सामने गर्म करना पड़ रहा है ये बटर को स्प्रेड करने के लिए। तो अगर आपने मेरा सीरीज़ का पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि होम स्टे का जो गैस सिलेंडर है किचन का, वो काम नहीं कर रहा है। और अगर नहीं पता तो आप जाओ पहले पार्ट 1 देख के आओ, मेरे को नहीं पता। तो इसलिए नो कुक ब्रेकफास्ट करके हम सीधे निकल जाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि मेरे को बिल्कुल लेट नहीं करना है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल क्राउड नहीं चाहिए वहाँ पे। ब्रिज की तरफ निकल जाते हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा है और बहुत ज़्यादा खाली खाली भी है, तो इसलिए नो टाइम हम वहाँ पे बहुत आराम से पहुँच जाते हैं। आई जस्ट रीच्ड अभी बैम्बू ब्रिज में। इतना खाली रास्ता है ना, इतना खाली रास्ता है कि टूरिस्ट तो दूर के बाद लोकल लोग भी यहाँ नहीं दिखते। ये बैम्बू ब्रिज का टिकट काउंटर, इतना क्यूट टिकट काउंटर हम कभी नहीं देखे हैं। लेट्स गो एंड गेट अ टिकट। जगह जगह पे ये ऐसे डस्टबिन्स, प्यारे प्यारे डस्टबिन्स लगाए हुए हैं, कितने क्यूट लग रहा है। जो ऊपर रिवर का आवाज़ आ रहा था वो यहाँ पे आ गया। एक छोटा सा स्टॉल है जो कि बंद है। और ये रिवर बहुत सुंदर, और ओहो पानी कितना साफ़ है, वाह। अब जब तक आप ये प्यारे प्यारे नज़ारे एंजॉय करते हो, हम आपको इस ट्रैक के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। तो इस फेमसली नोन बैम्बू ट्रैक का पूरा नाम मोरिंगखंग बैम्बू ट्रैक है। और ये एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो कि पहले से हम लोगों को गिफ्ट में नहीं मिला, हिस्ट्री में कुछ ऐसा नेचुरल नहीं है। ऑब्वियसली ये रिवर वगैरह वहाँ के व्यू में और ऐड ऑन करता है, पर वो जो ब्रिज है वो वहाँ के लोकल्स अपने यूज़ के लिए बनाए थे। आप लोगों को देख के लग रहा है कि यही है बैम्बू ब्रिज। नहीं, ये बैम्बू ब्रिज नहीं है, जस्ट अ ब्रिज एंड वेरी ब्यूटीफुल ब्रिज यार। ओ माय गॉड, वाह। मेघालय में बैम्बू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोकल्स इसको इतने अच्छे तरीके से यूज़ किए हैं अपने सहूलियत के लिए। ये देख के ना बहुत मज़ा आता है। तो ये जो ट्रैक है, ये जो ब्रिज है, वो कभी ऐसा नहीं था कि एक बार में बन गया था। वहाँ के लोग जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ा वैसे वैसे वो बनाते गए। जब बना था तब ये टूरिस्ट प्लेस था भी नहीं। जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ा उस तरफ, वैसे वैसे ये फेमस हो गया टूरिस्ट। कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, टूरिज़्म प्रोमोटर ट्रैकिंग सोसाइटी। देखो दिख रहा है वो वहाँ पे है जो मेन वाला जो ब्रिज है। ये अभी आधे घंटे का स्टार्टस था, अभी मेन कोर्स बाकी है। एंड लुक एट दिस, वाह। इधर बैम्बू का छांव, उधर झरना, नदी। लुक एट दिस ब्यूटी। ये ट्रैक वैसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, कुछ 2 किलोमीटर आना और 2 किलोमीटर जाना मिला के कुछ आप 4 घंटे में इसको कंप्लीट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। और चूँकि ये बैम्बू अबंडेंट जगह है, आपको हर जगह बैम्बू ही बैम्बू दिखेगा। यहाँ से ब्रिज शुरू है और वो रहा ऐसे पहाड़ के किनारे किनारे, कितना बढ़िया लग रहा है। अब वैसे तो ये ट्रैक कोई मुश्किल ट्रैक नहीं है, बहुत ईजी पीजी सिंपल सा है। बट कहीं कहीं पे ना ब्रिज बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, तो वहाँ पे ना 2 लोग भी क्रॉस नहीं कर सकते आमने सामने। यहाँ पे ये नेचुरल स्विमिंग पूल भी है, यहाँ से नीचे जाके इस बैम्बू ब्रिज के थ्रू।
एंड इस प्यारे प्यारे पानी में यू कैन बहुत 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 मज़ा आ रहा है। अब मेरे को इस नेचुरल स्विमिंग पूल के बारे में ना कोई आइडिया नहीं था। अगर मेरे को पहले से पता होता तो डेफ़िनेटली हम एक एक्स्ट्रा पेयर लेके आए होते। तो कोई नहीं, फिर मौका मिलेगा। और फ़िलहाल हम जिस जगह पे चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक तरफ बिल्कुल पहाड़ पहाड़ और उसके दूसरी तरफ रिवर। पहला 1 घंटे तो एक्साइटमेंट में निकल गया। अभी थोड़ा थकावट हो गया था, धूप भी आ गया थोड़ा। लेट्स गो अगेन। अब सीधे टॉप पे पहुंच के रुकेंगे। ये मेरे पैरों के नीचे बिल्कुल खाली है, आई मीन इस ब्रिज के नीचे। एंड ये सामने में ऐसा सा व्यू है, ये इधर पहाड़ है। आई विश मेरे पास ड्रोन होता और हम ड्रोन वाले क्लिप्स दिखा पाते कि ये कैसा लग रहा है जहाँ पे हम खड़े हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है और नीचे बिल्कुल खाई है एक तरफ, ऐसा सा है बिल्कुल। एक अकेला। आई ऑलवेज वंडर कि जब इन लोगों ने ये ब्रिजेस को बनाए होंगे तब यहाँ पे मूवमेंट बहुत कम होता होगा, बट जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़े होंगे इस ब्रिज का वेयर एंड टियर भी बहुत ज़्यादा होता होगा। है असली मतलब तो ये है व्यू पॉइंट और टॉप पॉइंट, यहाँ तक पहुँचना रहता है। अभी इतना सा और बचा हुआ है एंड मौसम भी प्यारा हो गया, नो प्रॉब्लम। वहाँ पे बस 2-5 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। इतना सा बचा हुआ है और ये यहाँ से बिल्कुल एक नाव, एक शिप, एक एंड आई एम फाइनली हियर। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. एंड दैट वाज इट। हम टॉप पे पहुँचते हैं, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, आसपास के नज़ारे दिखते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कराते हैं एंड देन आई स्टार्टेड कमिंग बैक, रिटर्निंग बैक। कुछ जगहों पे बहुत स्टीप सीढ़ियाँ है, लाइक बहुत ही ज़्यादा। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान देते हो ना और पैर फिसलता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। दैट वाज द पॉइंट। अब वहाँ से वापस जा रहे हैं। आई डोंट नो ऊपर जाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था या इधर से वापस जाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। विल फिगर आउट। बारिश होने लगा है एंड अभी ऑलमोस्ट आधा रास्ता बचा हुआ है। तो यहाँ पे एक ऐसा सा शेड मिल गया है जिसके अंदर अभी सब छुपे हुए हैं। भाई बारिश ज़ोरों का आ चुका है और बारिश ज़ोरों का आ गया, पर छाता है मेरे पास, एक रेनकोट भी है, पर अभी थैंक गॉड हम सुबह सुबह शुरू कर लिए थे और टाइमली ख़त्म कर पाए, वरना अभी अगर ऊपर जाते होते तो फिर दिक्कत होता। आओ
अब अगर 3 सीज़न्स रेनी, विंटर और समर में से मेरे को चूज़ करना हो ना कि आपको सबसे बुरा कौन सा सीज़न लगता है, तो वो है रेनी सीज़न फॉर श्योर, क्योंकि मेरे को रेन से बहुत प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है बट स्टिल मेरे पर्सनल कामों के लिए, चीज़ों के लिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरे को ट्रैवल करने में बहुत इशू होता है, इसलिए हम बहुत अवॉइड करते हैं कि रेनी सीज़न में तो कहीं भी ना ट्रैवल करें। और ऑल्सो नॉट जस्ट प्रॉब्लम, मेरे को बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। इसलिए जब बारिश होना शुरू हुआ तो पहले हम 10 मिनट वेट किए कि मे बी ये हल्का सा ऐसा सा हो फिर रुक जाए, पर वो नहीं रुक रहा था। दो बारिश बहुत स्लो स्लो हो रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि मेघालय का बारिश कैसा होता है। बहुत ज़्यादा होता है ये तो हम सबको पता है। अब वो और बढ़ता या रुकता तो आई डिडंट टेक रिस्क और हम वहाँ से निकल गए। मेरे पास रेनकोट था वो पहना, एक छाता भी था उसको भी यूज़ करा, एंड देन स्टार्टेड रिटर्निंग बैक, क्योंकि मेरे को वहाँ पे पहाड़ों के बीच में बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं फंसना था, मेरे को बहुत डर लगता है। इसलिए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को पैक करे बैग में, बैग को भी रेनकोट के अंदर पहन लिया, एंड आई स्टार्टेड गोइंग बैक टुवर्ड्स द एंड। इसलिए वापसी के टाइम ज़्यादा शूट भी नहीं करा, बस जल्दी जल्दी एंड पे पहुँचने के लिए कोशिश करे। यू वोंट बिलीव ये सारा क्लाउड है एंड थोड़ा सा बारिश हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है, सारा क्लाउड आ चुका है। मेघालय में बारिश होता ही है तो मेरे को पहले से पता है, सबको पता है, बट मेघालय में बारिश होने के तुरंत बाद सारे के सारे क्लाउड ज़मीन पर आ जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं पता था। इतना सुंदर हम सोचे भी नहीं थे कि कुछ हो सकता है, इतना प्यारा, वो भी बस आधे घंटे के बारिश के बाद। अब हम भीगते भागते रिटर्न हो ही रहे थे, तब तक रास्ते में मेरे को एक चाय पकौड़ी का स्टॉल दिख गया, तो अब वहाँ पे रुकना तो बनता है इतनी ठंड में। इतना ज़्यादा ठंड है नहीं यहाँ पे, बट पॉइंट है उसके कपड़े भीगे हुए, शूज़ भीगे हुए, इसके कारण बैंड बज जा रहा है। लाइक गॉड, देखो डूबते को तिनका का सहारा मिला है। कपड़े और जूते भीगे होने की वजह से ना शिवरिंग बंद ही नहीं हो रहा था। और जिस बच्ची का ये शॉप था जो पीछे मेरे बैठी है, उसने ये नोटिस करा और अपने अपने घर से उसने एक स्टूल और वो जो फायर थिंग है वो मंगा के लाया मेरे लिए, खुद से बिना मेरे बोले। उफ, कितने प्यारे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग।